महाभारत एक महायुद्ध की कहानी है। यह युद्ध कजिन्स में कौरवों और पांडवों के बीच हस्तिनापुर के राज्य के लिए लड़ा गया था। कौरव, जिनका नेतृत्व सबसे बड़े भाई दुर्योधन ने किया था, अपने लालच और छल के लिए जाने जाते थे। दूसरी तरफ पांडव अपने धर्म और साहस के लिए जाने जाते थे, जिनका नेतृत्व महान युधिष्ठिर ने किया था। कौरवों में भीष्म एक पूजनीय योद्धा थे, जो हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करने की अपनी शपथ से बंधे थे। वह एक दुर्जय योद्धा थे, अपने कौशल में बेजोड़ और अपनी अटूट निष्ठा के लिए जाने जाते थे। पांडवों की तरफ भगवान कृष्ण थे, जो एक बुद्धिमान रणनीतिकार और दिव्य अवतार थे। कृष्ण युद्ध में योद्धा नहीं थे, लेकिन अर्जुन के सारथी के रूप में कार्य करते थे, जो पांडव राजकुमार अपनी धनुर्विद्या के लिए जाने जाते थे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। न यह युद्ध अच्छाई बनाम बुराई, धर्म बनाम अधर्म की लड़ाई थी। यह न्याय के लिए, धर्म के लिए और मानवता की आत्मा के लिए एक लड़ाई थी। राज्य का भाग्य अधर में लटका हुआ था और हर योद्धा की हरकतें इतिहास के पाठ्यक्रम को निर्धारित करेंगी। दुर्योधन अपनी महत्वाकांक्षा से अंधा होकर हमेशा भीष्म की वफादारी पर शक करता था। उसका मानना था कि भीष्म पांडवों के प्रति अपने स्नेह के कारण चुपके से उनकी जीत की कामना करते थे। युद्ध के हर बीतते दिन के साथ संदेह का यह बीज और मजबूत होता गया। दुर्योधन का दिमाग उसकी अपनी असुरक्षाओं और उसके दुष्ट चाचा शकुनी की फुसफुसाहट से जहर गया था। एक दिन दुर्योधन अविश्वास से भरा हुआ भीष्म के पास गया। उसने भीष्म के इरादों पर सवाल उठाया, उन पर कौरव सेना के पीछे पूरी ताकत न लगाने का आरोप लगाया। भीष्म अपनी बात के पक्के और अपने कर्तव्य से बंधे दुर्योधन के विश्वास की कमी से बहुत आहत हुए। उन्होंने अपनी वफादारी को इस तरह साबित करने का फैसला किया कि कोई संदेह की गुंजाइश न रहे। भीष्म ने अपनी अटूट निष्ठा के प्रतीक के रूप में अपनी सबसे कीमती चीज दुर्योधन को सौंपने का फैसला किया, 5 सुनहरे एरोज। ये तीर कोई साधारण हथियार नहीं थे। उनके पास अपार शक्ति थी, जिससे वे किसी भी योद्धा पर निशाना साध सकते थे। प्रत्येक तीर पांडव पक्ष के एक पावरशाली योद्धा का प्रतिनिधित्व करता था। भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव। दुर्योधन, ये तीर लो, भीष्म ने दृढ़ आवाज में कहा। इनका बुद्धिमानी से इस्तेमाल करो और जीत तुम दिफीटी होगी। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताएं और हर हर महादेव लिखना न भूले। ये तुम दिफीटे प्रति मेरी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। दुर्योधन शुरू में भीष्म के इस कदम से हैरान हुआ, जीत का अनुभव करने लगा। उसका मानना था कि ये तीर उसकी जीत की कुंजी थे, पांडवों की हार की गारंटी। भाग 4, कृष्ण की बुद्धिमत्ता, दुष्ट को मात देना। हालांकि भगवान कृष्ण 5 सुनहरे एरोसों की शक्ति से अवगत थे, जानते थे कि वे पांडवों के लिए एक गंभीर खतरा हैं। उन्होंने दुर्योधन को मात देने और उसकी बेशकीमती संपत्ति को निरस्त करने की योजना बनाई। कृष्ण ने अपने दिव्य ज्ञान का उपयोग करते हुए सबसे बड़े पांडव युधिष्ठिर को दुर्योधन से संपर्क करने का निर्देश दिया। युधिष्ठिर, जो अपनी सच्चाई और धार्मिकता के लिए जाने जाते थे, दुर्योधन के पास गए और विनम्रता पूर्वक उनसे मिलने का अनुरोध किया। शिष्टाचार के नियमों से बंधे दुर्योधन मना नहीं कर सके। जब युधिष्ठिर ने दुर्योधन के तंबू में प्रवेश किया, तो उन्होंने 5 सुनहरे तीर प्रमुखता से प्रदर्शित होते हुए देखे। अवसर का लाभ उठाते हुए युधिष्ठिर ने दुर्योधन को पासा के खेल में उलझा दिया, एक ऐसा खेल जिसके लिए दुर्योधन को आदी होने के लिए बदनाम किया जाता था। भाग 5, निर्णायक मोड़, धर्म की विक्ट्री। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा, युधिष्ठिर ने चतुराई से दांव में हेरफेर की। उसने एक चुनौती रखी, यदि दुर्योधन जीत जाता है तो युधिष्ठिर युद्ध का मैदान छोड़ देंगे, जिससे कौरवों की जीत सुनिश्चित हो जाएगी। लेकिन अगर युधिष्ठिर जीत जाता है तो दुर्योधन को 5 सुनहरे तीर छोड़ने होंगे। अपने अभिमान और लत से अंधे होकर दुर्योधन मान गया। भाग्य को ऐसा मानो, युधिष्ठिर विक्ट्री हुए। अपनी बात से बंधे दुर्योधन को 5 सुनहरे तीर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। एरोसों का नुकसान दुर्योधन और कौरव सेना के लिए एक बड़ा झटका था। इसने उनका मनोबल तोड़ दिया और पांडवों के पक्ष में तराजू को झुका दिया। यह घटना युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, जिसने अधर्म पर धर्म की अंतिम जीत का मार्ग प्रशस्त किया। दुर्योधन
और 5 सुनहरे अरोसों की कहानी हमें महत्वपूर्ण नैतिक सबक सिखाती है। यह संदेह, लालच और अंध महत्वाकांक्षा के खतरों पर प्रकाश डालिक्षना है। यह हमें दिखाता है कि कैसे सबसे पावरशाली योद्धा भी अपनी ही खामियों के कारण नीचे गिर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह हमें याद दिलाती है कि सच्चाई, धार्मिकता और ज्ञान हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करेंगे।